हेलो गाइस, मैं हूं के.आर. कृष्णा। सबसे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2021 में जो 12 सितंबर को आपके एग्ज़ाम होने हैं, उसको लेकर अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि वो एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है या पोस्टपोन होने वाला है। तो कृपया करके आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना है, ना ही आपको कोई वीडियो के प्रति आपको उस हिसाब से आपको ट्रीट करना है कि हाँ चलो, क्योंकि साहब वीडियो को वायरल करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जाती है। मैं आपको जो बता रहा हूँ इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कृपया 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 प्रिपरेशन आप करते रहिए और लगे रहिए, क्योंकि जब तक कोई पोस्टपोनमेंट की बात आकर के सामने से नहीं कही जा रही है तब तक आपको विश्वास करना बहुत ही महंगा पड़ेगा। देखिए, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नीट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो लास्ट है, शायद लास्ट है, बहुत पहले वाला है, ये 10 दिन पहले वाला है। इसमें पूरी तरह से ये क्लियर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कहीं भी पोस्टपोनमेंट की तो बात कहीं भी नहीं है। हाँ, दुबई का बात दिया गया है कि वहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर कोई वहाँ पर चाहे तो सेंटर चेंज कर सकते हैं, उनके लिए 6 अगस्त तक ऑप्शन है, वो इनेबल कर दिया गया है, ऐसा करके कुछ दिया गया है। मैं आपको अभी ट्विटर पे दिखा रहा हूँ, आप देखिए ट्विटर पर मैं सर्च करके आपके सामने में दिखा रहा हूँ कि अभी तक जो बातें चल रही है वह केवल और केवल यह चीज़ें बच्चों जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो नेट पर या ट्विटर के माध्यम से वो अपनी बातें रख रहे हैं। हाँ, ये सही है कि बच्चे अपने बात रख रहे हैं ताकि एग्ज़ाम कैंसिलेशन या फिर पोस्टपोनमेंट पर सामने से कोई आकर के जवाब दें। लेकिन आपको पता है कि बहुत कम समय बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के। ऐसे समय में आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर पोस्टपोन हो जाती है तो वो आपके किस्मत की बात होगी, लेकिन अभी तक में इसमें कोई भी कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर नीट पोस्टपोनमेंट के लेके जो ट्विटर ट्रेंडिंग हो रहा था, पोस्टपोन नीट यूजी सितंबर टू अक्टूबर, ऐसे करके जो एक हैशटैग चला था वो बहुत पहले चला था, और बहुत पहले क्या बीच में भी ट्रेंड करने लगा था ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी कुछ नहीं कहा गया है। कुछ लोग हैं जो मान लीजिए कि ये इन्होंने जो कहा है, आज़ाद सर, उन्होंने कहा कि नीट एस्पिरेंट रेजिंग देयर वॉइस सिंस लॉन्ग टाइम बट नीदर पीएम मोदी। हाँ, उसके बाद जाके आपके जो अथॉरिटी है वो भी नहीं सुन रहे, ऐसी कुछ उसमें उन्होंने रखा है कि पीएम जी मन की बात कर रहे हैं। नो एग्ज़ाम्स विदाउट कंप्लीट वैक्सीनेशन, ये गुरप्रीत जी कह रहे हैं। गुरप्रीत जी, ये बात तो सही है, वैक्सीनेशन के बिना नहीं एग्ज़ाम ली जानी चाहिए, लेकिन क्या वैक्सीनेशन 100% किया जा सकता है सभी को इस बीच में? वो भी एग्ज़ाम से पहले तुरंत में पॉसिबल नहीं है सभी को किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो देखिए, आप इन चीज़ों पर विश्वास मत कीजिए और आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिए। आपको किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। और जो टाइम बचे हैं, देखिए आपको पता है कि सीबीएसई का जो अभी रिज़ल्ट 2021 का आया है उसमें कितनी तरह की बातें थी, कितने तरह की दिक्कतें था। तो आप इस अपडेट को समझिएगा कि जो आपके जो नीट का जो अपडेट है वो फ़िलहाल में यही है कि आपका एग्ज़ाम नहीं कैंसिल हो रहा है। नीट 2021 अपडेट एनटीए ऐसा करके दिया हुआ है कुछ, वी हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम ऑन 11 सितंबर 2021। तो अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मनसुख मंदारिया करके जो इन्होंने ट्वीट में कहा था कि वी हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट नीट पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम ऑन 11 सितंबर 2021, माय बेस्ट विशेस टू मेडिकल स्टूडेंट्स, ऐसे करके इन्होंने दे रखा है। तो अभी तक कोई पोस्टपोनमेंट के लेके कोई भी ऐसा खबर नहीं है जिसको आप ये समझें कि साहब हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, संभावनाएं हैं कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ना तो शिक्षा मंत्री की तरफ से कहीं अपडेट आया है, ना तो पीएम जी अपने मन की बात में कहीं कुछ कह रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो कुछ हो हल्ला हंगामा चल रहा है, इसको आप विश्वास करके अपना स्टडी छोड़ दें, ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत होगा। और चूँकि पोस्टपोन हुई है, डेट भी पोस्टपोन हुई है, तो कहीं ना कहीं
अभी जो है वो आपको तैयारी के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। तैयारी का पूरा तरह से प्लानिंग बनाइए। कहीं भी अपडेट में आपको ये नहीं दिख रहा है, देखिए 15 मिनट पहले किन्होंने ट्वीट किया है, हाँ, उसके बाद जाके ऐसे करके धीरे धीरे ट्विटर ट्रेंडिंग का सिचुएशन आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैटर ये ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपका ये लाइफ का सवाल है। आप तैयारी में कहीं चूक मत कीजिए, लग जाइए और लगे रहिए और अपना काम फिनिश करके ही रुकिए, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कोई भरोसा नहीं है। कभी ये बोलेंगे पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 12th की तरह आपका रिज़ल्ट, आप एग्ज़ाम नहीं भी देंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्टडी करनी ही चाहिए और आगे की तैयारी के लिए एकदम से तैयार हो जानी चाहिए। ये अपडेट हैं, अगर मैं कहीं भी सर्च करूं, कुछ भी मैंने पूरी तरह से चेक किया, अभी तक के अपडेट में कहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा है जिसके आधार से मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि साहब आप स्टडी रोक दो। तो मेरे हिसाब से आपको स्टडी कंटिन्यू रखना चाहिए और कहीं इधर उधर दिमाग नहीं मारना है जब तक कि आपको एग्ज़ाम अच्छे तरह से ना हो जाए। तो यही अपडेट था। मैंने अभी कुछ वीडियोस देखा तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर होगा आपको इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि ये संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है पोस्टपोन हो जाएं। पिछला भी तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे में भरोसा नहीं कर सकते ना कि अब हो ही जाएगा, और ऐसा बोल के आपको मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो है उसको सजेस्ट करूँ कि नहीं साहब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, इसी बहाने से आप छोड़ देना, कलम बंद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप तैयारी में जुटे रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।